नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस अकादमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सामान्य विज्ञान सब्जेक्ट में हम लोगों का टॉपिक था ऊतक। कोशिका के बारे में हमने बताया और ख़त्म कर दिया कोशिका, क्योंकि सबसे छोटी इकाई कोशिका है। कोशिकाओं से मिलकर के ही ऊतक बनते हैं, यानी टिश्यू, और बहुत सारे टिश्यू मिलकर के अंग बनाते हैं और बहुत सारे अंग मिलकर के शरीर बनाते हैं। तो हम आपको टिश्यू पढ़ा रहे थे, शुरुआत की थी। पहला क्लास हमारा टिश्यू का आपके चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएंगे जब आप, तो वहाँ पे टिश्यू का पहला क्लास पढ़ा हुआ है, आप देख लें। जब उसको आप देख लेंगे तभी आगे की क्लास आपको समझ में आएगी। तो हम आपको टिश्यू पढ़ा रहे थे और टिश्यू के संबंध में हमने आपको कई प्रकार के टिश्यू बताए थे। टिश्यू का प्रकार हमने आपको बताया था, जिसमें से पहला प्रकार हम बता चुके थे आपको। पहला प्रकार टिश्यू का जो था वो हम आपको बता चुके थे। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो पीछे चले जाएं चैनल पे और प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से देख लें। तो जो पहला क्लास हमारा था वो हमने बताया था उपकलीय ऊतक के बारे में, जो शरीर को पूरे ढके रहता है, ये उपकलीय ऊतक, बाहरी आवरण। ठीक, अब हमारा दूसरा क्लास है संयोजी ऊतक के बारे में। संयोजी ऊतक, अब हम संयोजी ऊतक आपको बताएंगे। तो पहले समझ लीजिए कि संयोजी ऊतक है क्या। लाइट नहीं है साथियों, हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो रही हो आपको, लेकिन अभी लाइट आ जाएगी तो सब सही हो जाएगा। तो संयोजी ऊतक आप समझ लीजिए कि संयोजी ऊतक जो होता है वो शरीर में भिन्न तंत्रों को, शरीर के विभिन्न तंत्रों को आपस में जोड़ने का काम करता है संयोजी ऊतक। तो इसको हम लिख दे रहे हैं कि संयोजी ऊतक शरीर में विभिन्न तत्वों को, संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न तंत्रों को, बहुत ध्यान से क्लास समझा करिए साथियों। क्लास मैं बहुत मेहनत से पढ़ाता हूं और सिर्फ आप ही लोगों के लिए पढ़ाता हूं कि जो कभी ना समझ पाए हो या जो दूर दराज के लोग रहते हैं गांव में, वो अगर पढ़ने का मौका उनको इलाहाबाद या कहीं और बड़े शहरों में जाने का मौका नहीं मिल रहा है तो वो घर से पूरी क्लास में इसीलिए फ्री पढ़ाता हूँ। आप सभी लोग मेहनत करिए और नोट्स बनाइए। ये सारे नोट्स पीसीएस लेवल तक हैं, वहां तक क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। तो आप सभी लोग ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाते चलिए। तो संयोजी ऊतक जो होते हैं वो शरीर के विभिन्न तंत्रों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। तंत्रों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। तो संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न तंत्रों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। और संयोजी ऊतक में कुछ जो पार्ट आते हैं उन पार्टों को हम आपको लिख देते हैं। पहले तो यही जान लीजिए कि संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न तंत्रों को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। अब कौन कौन से इसमें होते हैं देखिए। पहला आपका है ब्लड। शरीर के सभी अंगों में ये ब्लड स्थापित होता है और शरीर के किसी भी अंग को एक दूसरे से जोड़ता है। ये ब्लड एक संयोजी ऊतक है। ब्लड, ये जो ब्लड टॉपिक है ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं कि ब्लड क्या है, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, लेकिन ये एक संयोजी ऊतक है। ये संयोजी ऊतकों में इनका शुमार किया जाता है। तो पहला तो हो गया ब्लड और दूसरा हो गया लसिका। इसको लिम्फ कहते हैं, इंग्लिश में लिम्फ कहते हैं। तो लसिका के बारे में हम आपको डिटेल में लिखवाएंगे। पहले ये जान लीजिए कि संयोजी ऊतक कौन कौन से हैं। पेपर में पूछ लिया जाता है वनडे एग्जाम में कि संयोजी ऊतक इनमें से कौन है, तो इसलिए आप लिख लीजिए। पहला तो ब्लड हो गया, दूसरा लसिका हो गया और तीसरा टेंडन हो गया। टेंडन क्या है हम बता रहे हैं। टेंडन है जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों से जुड़ती हैं, वो टेंडन कहलाता है। तो इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। टेंडन के बाद में लिगामेंट। लिगामेंट ये क्या होता है?
ये मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला और मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला, टेंडन और लिगामेंट। मैं डिटेल में लिखवाऊंगा आपको, अभी ये गिनते जाइए कि संयोजी ऊतक कौन कौन से हैं। तो पहला हमने बताया ब्लड, दूसरा लसिका, तीसरा टेंडन, चौथा लिगामेंट और पांचवा बोन। बोन मतलब आप सभी लोग जानते हैं, हड्डी, बोन हो गया। उसके बाद में ठीक है, देखिए तो ये सब क्या है, ये सब हैं संयोजी ऊतक। अब ब्लड के बारे में आपको हम पढ़ा चुके हैं, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से देख लें। तो वहां आपको सब कुछ मिलेगा, फ्री में सब कुछ मिलेगा। आप वहां से देखें, बार बार देखें, नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ें, मेहनत करें। तो संयोजी ऊतक में ये सब आ गया, ब्लड आ गया, लसिका आ गया, टेंडन आ गया, लिगामेंट आ गया और बोन आ गया। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि संयोजी ऊतक जो है इनका निर्माण कैसे होता है। तो इनके निर्माण के बारे में इधर देख लीजिए। निर्माण, तो संयोजी ऊतकों के निर्माण में, इनके निर्माण में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन पदार्थों को देख लीजिए। इनके निर्माण में पहला तो भाग लेता है जीवित कोशिका। जीवित कोशिका संयोजी ऊतकों के निर्माण में एक जीवित कोशिका भाग लेती है। और कौन भाग लेता है? दूसरा मूल पदार्थ, जीवित कोशिका और मूल पदार्थ। जो मूल पदार्थ शरीर का होता है वो तो होता ही है, प्लस उनके साथ में जीवित कोशिकाएं भाग लेती हैं और दोनों मिल करके किसका निर्माण करती हैं? ऊतकों का, संयोजी ऊतकों का। ठीक है, तो आप समझते रहिए, लिख लीजिए साथियों कि संयोजी ऊतक में कौन कौन से आते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है वनडे क्वेश्चंस में, पेपर में, तो आप नहीं बता पाते हैं। ब्लड हो गया, लसिका हो गया, टेंडन हो गया, लिगामेंट हो गया, बोन हो गया, ये सब संयोजी ऊतक में आते हैं। वहीं पर इनका निर्माण दो पदार्थों से मिलकर होता है संयोजी ऊतकों का, जीवित कोशिकाएं और मूल पदार्थ। लाइट आ गई, अब ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम कहें कि यहां देखिए, संयोजी ऊतकों को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। ठीक, संयोजी ऊतकों को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सामान्य संयोजी ऊतक, सामान्य संयोजी ऊतक, और दूसरा है वसीय संयोजी ऊतक। वसीय संयोजी ऊतक। सामान्य तो आप लोग समझते हैं जो हमने बताया, और वसीय संयोजी ऊतक में देखिए क्या होता है कि जो वसीय संयोजी ऊतक होते हैं वो वसा का संग्रहण उनमें होता है। वसीय संयोजी ऊतकों में वसा का संग्रहण होता है, वसा का संग्रहण होता है। और ये किन जंतु में पाए जाते हैं? ये जो है, जो वसीय संयोजी ऊतक होते हैं वो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में पाया जाता है। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में पाया जाता है। कौन? ये वसीय संयोजी ऊतक। क्योंकि ठंडे प्रदेशों में जो जंतु रहते हैं उनकी खाल मोटी होती है और उनको गर्मी चाहिए। वहां के जो है माहौल से, वहां की ठंडक से, वहां के मानसून से
अपना जो है तालमेल बिठाने के लिए। इसलिए ठंडे प्रदेशों में जो जंतु रहते हैं उनमें वसीय ऊतकों का पाया जाना अनिवार्य है। तो वसीय ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? ठंडे प्रदेश में रहने वाले जंतुओं में, ठीक। और इनमें वसा का संग्रहण होता है, वसा का संग्रहण होते हैं। तो अच्छा ये ठंडे प्रदेश में रहने वाले जंतुओं में क्यों पाए जाते हैं, क्या कार्य करते हैं? जो है त्वचा के नीचे वसा की परतें इकट्ठा करके ठंड से बचाते हैं। हमने जैसा कहा, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत संग्रहण करके क्या करते हैं? ये ठंड से बचाते हैं। इसीलिए जो वसीय संयोजी ऊतक होते हैं वो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में ही पाए जाते हैं। बाकी हम लोगों में या अन्य जंतुओं में, सामान्य जंतुओं में ये सब सामान्य संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। तो सामान्य संयोजी ऊतक की परिभाषा हो गई, कौन कौन से पार्ट आते हैं संयोजी ऊतकों में? ब्लड, लसिका, टेंडन, लिगामेंट और बोन। और संयोजी ऊतकों को दो भागों में बांटा गया है, सामान्य संयोजी ऊतक और वसीय संयोजी ऊतक। वसीय संयोजी ऊतक जो होता है वो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको त्वचा के नीचे एक वसा का मोटी परत जमा करके उनको ठंडी से बचाता है। तो आप मेरे ख्याल से ये संयोजी ऊतक समझ गए होंगे। अब इसमें जो लसिका है, जो टंडान है, जो लिगामेंट है या बोन है, ये सारी चीजें हम आपको आने वाले समय में बताते चलेंगे। लसिका क्या है, टंडान क्या है, लिगामेंट क्या है और बोन क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल हम अभी ऊतक पढ़ रहे हैं। तो ये था संयोजी ऊतक। अब आते हैं पेशीय ऊतक पे। आते हैं अब पेशीय ऊतक पे। पेशीय ऊतक देखिए क्या होता है। ऊतकों के कई प्रकार हमने आपको बताए थे, उन्हीं का क्रम अभी चल रहा है। पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक। तो जो पेशीय ऊतक होता है इनको इंग्लिश में कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या कहते हैं? मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू ये दो प्रकार के होते हैं, रेखीय और अरेखीय। इन दोनों में अंतर हम आपको बताएंगे। दो प्रकार के होते हैं ये, पहला और दूसरा। देखिए दो प्रकार के, रेखीय, अरेखीय। और एक और होता है रेखीय और अरेखीय। और एक होता है कार्डियक पेशी। कार्डियक पेशी। तो इन तीनों चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे, देखते रहिए। सबसे पहले देखिए रेखीय ऊतक। तो रेखीय ऊतक क्या है, इन चीज को आपको समझिए। इधर लिख लेते हैं रेखीय ऊतक और इधर लिख लेते हैं अरेखीय ऊतक। इस तरह से आप दोनों में अंतर समझ जाएंगे और दोनों की चीजें भी समझ जाएंगे क्या है अरेखीय ऊतक। तो रेखीय ऊतक और अरेखीय ऊतक, इसमें देखिए क्या है। रेखीय ऊतक में क्या है, रेखीय पेशियां हमेशा बोन्स से जुड़ी होती हैं। जो रेखीय पेशियां होती हैं वो हमेशा बोन्स यानी हड्डियों से जुड़ी होती हैं। देखिए रेखीय पेशियां हमेशा बोन्स यानी हड्डियों से, बोन्स से जुड़ी होती हैं, जुड़ी होती हैं। तो ये तो पहली विशेषता हो गई रेखीय ऊतक की। अब अरेखीय ऊतक की विशेषता देखिए। अरेखीय ऊतक ये अंगों का निर्माण करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। अभी बहुत सारी विशेषताएं हैं और दोनों विशेषताओं में आप समझ जाएंगे कौन क्या है और कौन क्या नहीं है। अंगों का निर्माण करते हैं। जो रेखीय ऊतक होते हैं ये हमें, इनकी पेशियां हमेशा हड्डियों से जुड़ी होती हैं। और अरेखीय जो ऊतक होते हैं ये अंगों का निर्माण करते हैं। इसी क्रम में अब जो है आगे देखिए, आगे हम दोनों में अंतर बताएंगे आपको।
पेशीय ऊतक चल रहा है ये। और पेशीय ऊतक तीन भागों में उसको रखा गया है, रेखीय ऊतक, अरेखीय ऊतक और कार्डियक पेशी। कार्डियक मतलब हार्ट। तो रेखीय ऊतक और अरेखीय ऊतक। तो एक अंतर तो आपने नीचे देख लिया कि रेखीय ऊतक हमेशा बोन्स से जुड़ी होती है और अरेखीय ऊतक क्या है, ये अंगों का निर्माण करता है। अब इसी में दूसरा देखिए, रेखीय पेशियों में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन का निश्चित एक क्रम पाया जाता है। रेखीय ऊतक में इन ऊतकों में एक्टिन और मायोसिन ये क्या है? एक्टिन और मायोसिन क्या है? एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है, ये प्रोटीन है दोनों। तो रेखीय जो ऊतक होते हैं इनमें एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन है, प्रोटीन का एक निश्चित क्रम पाया जाता है, ठीक है, क्रम पाया जाता है। ये रेखीय ऊतक की बात हो रही है। वहीं पर अगर हम देखेंगे अरेखीय ऊतकों में, यहाँ पर इसमें प्रोटीन का अनिश्चित क्रम पाया जाता है। इसमें तो निश्चित क्रम पाया जाता है, लेकिन इसमें प्रोटीन का अनिश्चित क्रम पाया जाता है, अनिश्चित क्रम पाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, देखिए अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये पेशियां अस्थि से जुड़ी, जो रेखीय पेशियां हैं उनकी बात हो रही है। यह पेशियां अस्थि से जुड़ी होती हैं। रेखीय ऊतक की बात हो रही है। तो ये पेशियां अस्थि से जुड़ी होती हैं और गति में सहायक होती हैं, और गति करने में सहायक होती हैं, ठीक। रेखीय ऊतक की बात हो रही है कि ये जो रेखीय ऊतक में जो पेशियां होती हैं ये अस्थियों से जुड़ी होती हैं और गति में सहायक होती हैं। जैसे हम हाथ हिला रहे हैं, यहाँ पर रेखीय पेशियां हैं, गति में सहायक है ये, तो वही लिखा हुआ है कि ये पेशियां अस्थि से जुड़ी होती हैं और गति में सहायक होती हैं। अब वहीं पर अगर हम देखें अरेखीय ऊतक यानी अरेखीय पेशी के बारे में, तो ये स्वतंत्र पेशियां हैं जो अंगों का निर्माण करती हैं। ये स्वतंत्र पेशियां हैं जो अंगों का निर्माण करती हैं, अंगों का निर्माण करती हैं, ठीक। ये स्वतंत्र पेशियां होती हैं जो अंगों का निर्माण करती हैं। ये हड्डियों से या पेशियों से नहीं जुड़ी होती, अस्थियों से या हड्डियों से नहीं जुड़ी होती हैं। लेकिन वहीं पर रेखीय जो ऊतक हैं इनकी पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती हैं और गति करने में सहायक होती हैं। और वहीं पर अरेखीय ऊतक जो होता है ये स्वतंत्र पेशियां होती हैं, ये अंगों का निर्माण करती हैं, ठीक। फिर अगले पॉइंट में अगर देखें तो ये जो है ऐच्छिक पेशियां होती हैं, ये ऐच्छिक पेशियां होती हैं, ये ऐच्छिक पेशियां हैं, यह ऐच्छिक पेशियां हैं। और वहीं पर इसको अगर देखें तो यह अनैच्छिक पेशियां हैं, यह अनैच्छिक पेशियां हैं। आप भी नोट करते चलिए, ये ऐच्छिक पेशियां हैं और ये अरेखित ऊतक जो है ये अनैच्छिक पेशियां हैं। तो रेखित ऊतक और अरेखीय ऊतक में आप अंतर समझते चल रहे हैं, तो यही अंतर मैं आपको समझाना चाह रहा था। अगर अगले पॉइंट में देखा जाए, ये पेशियां जो होती हैं रेखीय ऊतक वाली, ये अधिक कार्य करने पर थक जाती हैं। ये रेखीय ऊतक के बारे में बात हो रही है। यह पेशियां
यह पेशियां अधिक कार्य करने पर थक जाती हैं। और वहीं पर अरेखीय ऊतक में देखा जाए तो ये पेशियां कभी नहीं थकती। ये पेशियां कभी नहीं थकती। जैसे कि आपके दिल की धड़कन हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती है? जब भी रुक जाएगी आप ट्रांसफर हो जाएंगे नीचे से ऊपर, तो वो अरेखीय ऊतक है, क्योंकि वो कभी नहीं थकता। वो अंगों का निर्माण उससे होता है, ब्लड वहीं से जो है फिल्टर होके आता है। तो जो हृदय की जो पेशियां होती हैं उनको कार्डियक पेशी भी कहते हैं, उसके बारे में हम अभी डिटेल से आपको बताएंगे। तो ये पेशियां कभी नहीं थकती हैं, लेकिन रेखित पेशियां अधिक कार्य करने पर थक जाती हैं। अगर वही हम बात करें और पॉइंट लिखें तो इसमें रेखीय ऊतक में इनकी पेशियां बहुत अधिक मजबूत होती हैं। रेखीय ऊतक की पेशियां अधिक मजबूत होती हैं, अधिक मजबूत। जो रेखीय ऊतक की पेशियां होती हैं ना, वो अधिक मजबूत होती हैं, और वहीं पर अरेखीय ऊतक की पेशियां अपेक्षाकृत कम मजबूत होती हैं इनसे। रेखीय ऊतक की पेशियों से अरेखीय ऊतक की पेशियां कम मजबूत होती हैं। तो इतना सारा अंतर हो गया दोनों में, रेखीय ऊतक में और अरेखीय ऊतक में। ठीक, अब हम आएंगे कार्डियक पेशी पे, जो तीसरी थी कार्डियक पेशी। हम आपको पेशीय ऊतक में रेखीय ऊतक और अरेखीय ऊतक बता दिए, एक और था इसमें कार्डियक पेशी। तो वो यही जान लीजिए, कार्डियक पेशी ये कैसी पेशी है? हमने अभी थोड़ा सा हिंट दिया था आपको कि कार्डियक पेशी क्या है। कार्डियक पेशी हृदय का निर्माण करती है। पहला पॉइंट है, हृदय का निर्माण करती है। ठीक, जो कार्डियक पेशी होती है वो हृदय का निर्माण करती है। इसी में अगर दूसरा पॉइंट लिखें तो यह संरचना में रेखीय जैसी होती है। हमने संरचना में तो ये रेखीय जैसी होती है, लेकिन ये कार्डियक पेशी है, ये अरेखीय होती है। क्यों? क्योंकि ये कभी जिंदगी में नहीं थकती। जैसे ही ये रुक जाती है आप ट्रांसफर हो जाएंगे नीचे से ऊपर। तो यह संरचना में रेखीय जैसी होती है, रेखीय जैसी होती है। ठीक, तीसरे पॉइंट में अगर देखें आप, लेकिन कार्य में अरेखीय होती है, कार्य में अरेखीय होती है, कार्य में अरेखीय होती है। संरचना में तो रेखीय होती है, लेकिन कार्य में अरेखीय होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी पेशी है जो संरचना में रेखीय होती है और कार्य में अरेखीय होती है? तो आप क्या कहेंगे? कार्डियक पेशी, मतलब हृदय वाली पेशी जो कभी थकती नहीं है। यह सबसे मजबूत पेशी होती है, यह सबसे मजबूत पेशी होती है। तो आपने आज ऊतकों के बारे में, हम पहला टाइप जो उपकलीय ऊतक था पिछले क्लास में बताए थे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि जाकर के वहां देख लें, और आप सभी लोगों से ये भी निवेदन है कि हमारे इस चैनल को जिन भाइयों ने या जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, और लाइक कमेंट शेयर करते रहें। तो जो ऊतक का पहला क्लास था हमारा, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। उसके बाद ये आज दूसरा ऊतक का ये दूसरा क्लास है, जिनमें उपकलीय ऊतक तो हम बता चुके थे। उसके बाद में उपकलीय ऊतक के बाद में हमने बताया संयोजी ऊतक, और संयोजी ऊतक के बाद में हमने बताया पेशीय ऊतक। तो पेशीय ऊतक में 3 टाइप था, रेखीय ऊतक, अरेखीय ऊतक और कार्डियक पेशी। तो इन तीनों चीजों के बारे में आप समझ गए। तो अब यहीं पर साथियों हम अपना क्लास खत्म करते हैं। इसमें जो और ऊतक के प्रकार हैं वो हम अगले क्लास में बताएंगे, यानी कि कल में। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया।